students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 ये आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है, इसके वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक को सॉल्व कर चुके थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied so that the product is a perfect cube. इट मीन्स कि 2560 में कौन सा वह छोटा से छोटा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2560, अब देख रहे हैं वंस डिजिट पे 0 है, इट मीन्स ये श्योरली ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0। अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। इसके बाद फिर से 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 1 0 पुट करेंगे। 2 8 जा 16, 0। अगेन 40, 22 जा 40 होता है। अब देखें 10 5। अब हम लोग इसका पेयरिंग करते हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट 3 का पेयर्स बन गया, क्योंकि क्यूब में हमेशा 3 3 का पेयर्स बनता है। ये सेकेंड पेयर बन गया आपका थर्ड पेयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 2560 इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 5। आप देख रहे हैं 2 जो है वो तो क्यूब्स में है बट 5 नहीं है इसके पास। इट मीन्स ये हमारे पास 1 5 है। क्यूब बनाने के लिए हमें 2 5 और चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑन ग्रुपिंग वी ऑब्जर्व दैट 5 डज नॉट फॉर्म अ क्यूब। 5 क्या कर रहा है, क्यूब नहीं बना रहा है। सो वी मल्टीप्लाई it by 5 into 5 that is 25। अगर इसके पास 1 5 है, 2 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में आप देखिए, आपको बोल रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied इक्वल टू 25 होगा। आप डायरेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 25, ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। अब आप देख रहे हैं 2 तो ऑलरेडी क्यूब में था, ये जितने भी 2 है वो तो क्यूब में थे, 5 भी आपका क्यूब में हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, एंड इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है। आपका प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से हम लोग करते हैं इसका 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपका जो है 2197 जो है ये आपका 13 का क्यूब है। ये आपका क्या है, 13 का क्यूब है। ये बाकी और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो 13 का क्यूब, ये 13 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 169 आएगा। फिर से ये आपका 13, ये आप देख रहे हैं 13 तो क्यूब में है बट 2 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8788 इक्वल टू 13 to the power 3 इंटू 2 to the power 4। अब
सॉरी 2 टू दी पावर 2 है, 4 नहीं, 2 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2, अब देख रहे हैं 2 टू दी पावर 2 हो गया। अब लोग लिखेंगे ऑन ग्रुपिंग वी ऑब्जर्व दैट, ऑन ग्रुपिंग वी ऑब्जर्व दैट 2 डज नॉट फॉर्म अ क्यूब। 2 क्या है, क्यूब नहीं बना रहा है। So we divide it by 2 into 2 4। अब आप देख रहे हैं अगर इसमें 2197 होगा तब तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, बट ये 2 टू दी पावर 2, ये 4 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 4 होगा। आपको 8788 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो नंबर आएगा वो आपके पास 2197 होगा। ये 13 का क्यूब है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई मतलब जितना आपको कम पड़ रहा था उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एंड डिवाइड वाले में जितना जो नंबर आपके पास एक्स्ट्रा है, इट मीन्स कि 2 इंटू 2 ये एक्स्ट्रा है, तो आपको इससे डिवाइड करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, उसके सामने आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आप देख लें 650 किसी का भी क्यूब नहीं है। आप देखिए आपके पास 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का डायरेक्ट 729 हो जाता है। 650 किसी का भी नहीं है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद बोल रहा है आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट जो है परफेक्ट क्यूब्स में एंड विथ 2 जीरोस। जो भी परफेक्ट क्यूब होगा वो क्या 2 जीरो से एंड कर सकता है, यानी उसके लास्ट में 2 जीरोज होंगे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 का क्यूब करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आपके पास मतलब 3 जीरोज होंगे। उसके बाद 100 का क्यूब करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो। इसमें बोल रहे लास्ट में 2 जीरोज, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने के बाद लास्ट में 2 जीरोज होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आपके पास है वो फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर जिसके वंस प्लेस पे क्या है 0 है, इट मीन्स 10। इसका क्यूब करने के बाद भी 1000 आता है, यानी जीरोज की संख्या 3 होगी। एंड इसमें बोल रहा है 2 जीरोज, तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है, ये फॉल्स होगा। थर्ड में आपके पास है परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स में नॉट बी ऑलवेज ऑड। जो परफेक्ट क्यूब होगा ऑड नंबर्स का वो हमेशा ऑड नहीं होगा। तो हम लोग रूल में भी पढ़े थे, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं 1 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब करेंगे 1, फिर 2 तो इवन है, 3 का क्यूब करेंगे 27, फिर 4 इवन है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। यानी जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब करने के बाद हमेशा ऑड ही आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। हमेशा ऑड नहीं होगा, कभी कभी होगा, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए था, ऑलवेज बी ऑड। यहाँ पर मे नॉट नहीं होना चाहिए था, हमेशा ऑड ही होता है। इसलिए ये भी जो स्टेटमेंट आपका है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आपको रूल में बताया गया था कि क्यूब्स ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, ये आपका स्टेटमेंट होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका चैप्टर 2 का वर्कशीट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।